दादी, आप रोज तुलसी को जल क्यों चढ़ाते हो? बेटे, तुलसी माँ को जल चढ़ाना ये हमारी संस्कृति है। इससे बहुत फायदे होते हैं। मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू इसकी खूब महिमा बताते हैं। दादी, एक पौधे को जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है? तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बेटे, ये हम सबके लिए भगवान का वरदान है। तुलसी के दर्शन से पुण्य बढ़ता है और छूने से पवित्रता मिलती। ये रोगों को दूर भगाती है। और तो और तुलसी भगवान विष्णु जी को भी बहुत पसंद है। मरते समय तुलसी का पत्ता मुंह में डाल दिया जाए तो यमदूत उसके आसपास नहीं आते और वह जीवात्मा भगवान के धाम जाता है। श्रेया, तुम यहाँ हो? तुम्हारी स्कूल बस का टाइम हो रहा है और अभी तो ब्रेकफास्ट भी बाकी है। चलो यहाँ से। बहू, मैं श्रेया को तुलसी की महिमा बता रही थी। 2 मिनट तो रुको। माँ जी प्लीज, आपको मैंने कितनी बार कहा है, श्रेया को आप ये पुराने जमाने की आदतें मत सिखाइए। आप क्यों नहीं मानती हैं? एक पौधे को पानी देने से मुझे कोई फायदा नहीं दिखता। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होता है। चलो श्रेय, तुम्हारी बस का टाइम हो रहा है। माँ, मुझे दादी की बात अच्छी लग रही है। आप चलो, मैं आता हूँ। शट अप, चलो यहाँ से। हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। पता नहीं इसकी समझ कब बदलेगी। बढ़ते प्रदूषण, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, मगर तुलसी का पौधा वातावरण में ओजोन छोड़कर पवित्रता बनाए रखता है। साथ ही साथ कई खतरनाक बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। श्रेय और उसके कुछ दोस्त सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे होते हैं, तभी जोरदार तालियां दीजिए। मैं हूँ कोरोना, जो मेरी चपेट में आए वो सीधा मरोना। उसकी सांसें धीमे कर दूं और उसे खांसी 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 दे दूं। मेरा शिकार अटैक करूंगा। ये क्या हुआ? मेरा वार खाली कैसे गया? उधर तुलसी का पौधा, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तुम ट्राई करो। भागो भागो, इस तुलसी के सामने हम दिख नहीं पाएंगे। भागो भागो। इन निर्दोष बच्चों को और बहुप्रिया को तुलसी की महिमा पता ही नहीं है, मगर फिर भी तुलसी की पवित्र बोरा और शक्ति से घर के सभी लोग खूब स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। मगर एक दिन एक अनहोनी हो गई। बहू, यहाँ बालकनी में तुलसी के पौधे रखे थे, वो कहाँ गए? माँ जी, वो बहुत जगह घेरते थे, मैंने वो किसी को दे दिए। बहू, तुम कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती, मैं उसे दूसरी जगह रखवा देती। माँ जी, इस तुलसी की वजह से श्रेया का मन बार बार इस तरफ जाता था और वो भी तुलसी की पूजा करने लगता था। ये मुझे पसंद नहीं है। अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। पता नहीं आपको तुलसी में क्या फायदा नजर आता है। श्रेया, बेटे कहाँ हो तुम? माँ, मैं यहाँ हूँ। ये जगह आज से तुम्हारे लिए खाली रहेगी। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पर खेलना। मगर माँ, यहाँ तो तुलसी के इतने सुंदर पौधे थे, वो कहाँ गए? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम अपने काम से काम रखो। आपको पता है ना माँ, तुलसी के पत्ते खाने से ही मेरी खांसी ठीक हुई थी और मुझे अब पहले की तरह बुखार भी नहीं आता। वो भी तुलसी के पत्ते खाने से ही ठीक हुआ था। शट अप, दादी का भगत।
कुछ लोग अपनी संस्कृति को अपनाने में संकोच और शर्म महसूस करते हैं और बाहर के वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में गर्व महसूस करते हैं, मगर समय बीतने पर उनको जब गलती का पता चलता है तब पछताने के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं आता। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोविड-19 कोरोना की वायरस प्रिया के घर में नाचते हुए आए और आगे आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोविड-19 है, वो देखो अपना सीसा और तुलसी के पौधे भी नहीं है। अटैक करेंगे तो फिर देर किस बात की। चलो पकड़ते हैं अपने शिकार को। कोविड-19 बुखार, सर्दी, खांसी। प्रिया खाने की थाली लेकर अंदर आती है। श्रेय अपनी जगह पर लेटा हुआ है। श्रेया, ओ श्रेया, चलो बेटा, खाना खा लो। चलो, खड़े हो जाओ। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैडम, आपके बच्चे की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। प्रिया अकेले में रोने लगती है और उसकी मदद करने वाला और सही राह दिखाने वाला कोई भी नहीं मिल रहा। अपनी सासू माँ से की हुई बदतमीजी पर भी प्रिया को पछतावा हो रहा है, मगर अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। प्रिया को अपने बेटे की वही बातें याद आने लगती हैं। आपको पता है ना माँ, तुलसी के पत्ते खाने से ही मेरी खांसी ठीक हुई थी और मुझे अब पहले की तरह बुखार भी नहीं आता। वो भी तुलसी के पत्ते खाने से ही ठीक हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बहू, तुम इतना रो क्यों रही हो? माँ जी, श्रेया की तबीयत बहुत नाजुक है, उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा। डॉक्टर भी निराश हो रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू, क्या तुमने श्रेया को तुलसी खिलाई? नहीं। अच्छा, तो ये सब इसी कारण हुआ है। अब पता चला तुम्हें? तुलसी माँ हमारी कितनी रक्षक होती है। तुलसी में बेमाप रोग प्रतिकारक क्षमता होती है और उसी तुलसी को यदि भगवान नाम का जप करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो वह शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर देती है। अब तू चिंता मत कर, देखना अब श्रेय कैसे ठीक होता है। ओम ओम, बेटा तू स्वस्थ हो रहा है। ओम ओम, तू ठीक हो रहा है। ओम ओम ओम। मैडम बधाई हो, अभी आपके बच्चे का बुखार कम हो रहा है। प्रिया जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते समय हमने पढ़ा है।
तुलसी 800 प्रकार की बीमारियों को मिटाने की ताकत रखती है और फ्रेंच डॉक्टर रेसिन ने इसे वंडर ड्रग कहा है। ये एक माँ की तरह सबका पोषण करती है। रिसर्च से यह पता चला है कि तुलसी के आसपास एक अलग तरह का आभामंडल रहता है जो हमारी कई बीमारियों से रक्षा करता है। मलेरिया और टाइफाइड तो उनसे कोसों दूर रहते जो तुलसी का फायदा लेते हैं। वैसे तो आपका बच्चा बड़ा स्ट्रांग है। ओके, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। प्यारे बच्चों, इस तुलसी का हम सभी पर बड़ा उपकार है। इसकी महिमा अपार है। इसीलिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने समाज में तुलसी की महिमा फिर से उजागर करने के लिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में शुरू करवाया है। जोरदार तालियां। सभी इसकी महिमा जानकर इसका लाभ उठाए और स्वस्थ रहे। इसलिए इस दिन सब अपने घर, पास पड़ोस में तुलसी माँ की पूजा करें, प्रदक्षिणा करें और स्वस्थ रहे। भगवान श्री राम जी भी अपनी प्रजा के साथ मिलकर तुलसी माता का पूजन करते थे। आइए हम भी पवित्र और स्वस्थ करने वाली इस परंपरा में जुड़ जाए और समाज को भी इसका फायदा दिलवाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तुलसी की महिमा प्राचीन काल से ही विख्यात है। शास्त्रों ने भी तुलसी की महिमा खूब गाई है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा सहित बोलो सियावर रामचंद्र की। एक झलक भगवान श्री राम जी अपनी प्रजा के साथ किस तरह तुलसी पूजा करते थे। इतना ही नहीं, राम राज्य में घर घर में तुलसी जी का पौधा लगाया जाता था। नित्य जल देते थे और पूजन किया करते थे, जिसके फलस्वरूप उस समय प्रजाजन निरोगी और लंबी आयुष्य जीते थे और सुख समृद्धि से संपन्न रहते थे। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने तुलसी की महिमा का लोप होते देख समाज में जागृति हेतु 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की पहल की, ताकि समाज में तुलसी की महिमा का प्रचार प्रसार हो और समाज तुलसी के गुणों से लाभान्वित हो।